मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है। श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर बाढ़ से बुरी तरह से घिरे हुए हैं। राहत और बचाव के काम में शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बाद सेना भी उतर आई है। सैकड़ों गांव पानी से घिरे हुए हैं। चारों ओर से उनका संपर्क टूट गया है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ से हालात खराब होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि एमपी सरकार के साथ केंद्र मिलकर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज से राहत और बचाव को लेकर भी चर्चा की। इधर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज से फोन पर मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने अमित शाह को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया। साथ ही सीएम ने केंद्र के रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संभव मदद का आश्वासन दिया। गुना और श्योपुर में अगले 24 घंटे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि दोनों जगह 9 इंच बारिश होने की संभावना है। बता दें कि पहले से ही दोनों जिले पानी से तरबतर हैं। शिवपुरी जिले में हो रही जोरदार बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है, जिससे रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ गया। पानी की धार तेज होने रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। वहीं कई गाड़ियों के रूट भी बदले गए हैं। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नवासी गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ प्रभावित गांवों को खाली कराने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने अभी तक राहत कैंप नहीं बनाए हैं। हालांकि सीएम शिवराज ने राहत कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। दतिया की इंदरगढ़ तहसील में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सेना की नाव खराब होने के कारण बाढ़ में फंसे 40 ग्रामों समेत तहसीलदार को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही अन्य बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू का कार्य जारी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पहलवान रवि दहिया ने पक्का किया। उन्होंने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नरिस्लाम सनायेव को पटखनी दी। अब फाइनल गुरुवार को होगा, जहां रवि गोल्ड या सिल्वर के लिए दांव लगाएंगे। पहली बार ओलंपिक खेल रही 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बावजूद इतिहास लिख दिया। वो ब्रॉन्ज लेकर ही भारत लौटेंगी। ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला बॉक्सर हैं। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुक्केबाज लवलीना को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा, आपका कांस्य पदक युवाओं, खासकर युवा महिलाओं को चुनौतियों से लड़ने और अपने सपनों को सच में बदलने के लिए प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को कांस्य जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, अच्छी तरह खेली। बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर लवलीना को बधाई दी। उन्होंने लिखा, लवलीना, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ पंच दिया। मुक्केबाजी का दस्ताना आपने जो हासिल किया है, उस पर भारत के ध्वज को बहुत गर्व है। आपने अपने पहले ओलंपिक में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यात्रा अभी शुरू हुई है। पुरुषों के 86 केजी कैटेगरी में भारत के दीपक पूनिया फाइनल वाला दांव नहीं लगा सके। अमेरिकी पहलवान के खिलाफ वो अपना मुकाबला सिर्फ चुटकियों में हार गए। भारत के दीपक पूनिया के खिलाफ अमेरिका के पहलवान ने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से जीता। दिल्ली में 9 साल की लड़की के कथित बलात्कार और हत्या के मामले पर साउथ वेस्ट के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने कहा कि बच्ची के शरीर के बचे हुए अंगों का कल पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों के बोर्ड ने बताया कि शरीर के जितने अंग हैं, उनसे मौत के कारण का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अवशेषों को हम परिवार को सौंप देंगे। मामले पर डीसीपी ने बताया कि लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है। अगर आरोपी मान जाते हैं तो हम लाइव डिटेक्टर और नार्को टेस्ट करेंगे। हम लोग आरोपियों को न्यायिक हिरासत से रिमांड में लाएंगे और पूछताछ करेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल पिछले हफ्ते नाबालिग का बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। परिजन से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि परिवार ने न्याय की मांग की है। न्याय के लिए परिवार परेशान हो रहा है। परिवार को न्याय मिलने तक राहुल ने उनके साथ खड़े रहने की बात कही।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, रेप की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पात्रा ने आगे ये भी कहा कि किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता व्यक्त करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, ये देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, ये भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान बलात्कार में शीर्ष पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग लड़की के परिवार से मुलाकात की, जिसकी इस हफ्ते कथित रूप से बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा, पीड़िता और उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। सरकार पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, इस मामले में हम मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देंगे। मामले में दिल्ली सरकार बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं। मानसून सत्र के दौरान संसद में पेगासस जासूसी कांड, 3 नए विवादास्पद कृषि कानूनों समेत अन्य मुद्दों को लेकर बने गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और उसे अड़ियल और अभिमानी करार भी दिया। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने एक बार फिर सरकार से पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा के लिए आग्रह किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर दौरे पर जाएंगे। वहां राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई आज अपने राज्य मंत्रिमंडल के लिए 26 नए मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने बताया कि बोम्मई को कथित तौर पर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से कैबिनेट गठन के लिए मंजूरी मिल गई है। नई मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5 बजे बेंगलुरु के राजभवन में होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की बदली राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा। साथ ही ये भी कहा कि देश और प्रदेश में एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है। पटना में चिराग पासवान ने तेजस्वी के साथ आने की अटकलों को टालते नजर आए। चिराग ने कहा कि लालू और मेरे पिता रामविलास ने मिलकर काम किया है। वे मेरे अभिभावक हैं और वे मुझे नेता मानते हैं, तो इसमें गर्व की बात और क्या होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे यदि मुझे प्रोत्साहित करते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेप के मामलों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलते रहेंगे। सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। सांसद ने भारतमाला परियोजना में मुआवजे को लेकर मंत्री से चर्चा की। पांडे ने राजनांदगांव में कम मुआवजे की ओर भी गडकरी का ध्यान दिलाया। टैक्स पेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम के तहत फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर सीबीडीटी ने इस बारे में घोषणा की। इनमें 15 सीसी इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट जैसे फॉर्म्स शामिल हैं। सीबीडीटी ने परेशानियों को देखते हुए ये फैसला लिया है। आज शेयर बाजार नए रिकॉर्ड के साथ खुला। सेंसेक्स 248 अंक चढ़कर 54,071 पर खुला और 518 अंक की बढ़त के साथ 54,340 पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 65 अंकों की तेजी के साथ 16,195 पर खुला और अभी 135 अंक चढ़कर 16,266 पर कारोबार कर रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो के तट पर बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6 मापी गई। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे झटके महसूस किए गए और भूकंप 6.2 मील की गहराई पर केंद्रित था। भूकंप से करीब आधे मिनट तक धरती हिलती रही। असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई है। हालांकि इलाके में किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है भूकंप दोपहर 2:59 पर आया। महाराष्ट्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। यही नहीं, यात्री बस को भी ट्रक ने टक्कर मारी। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
देश में दूसरी लहर के कमजोर बढ़ते ही तीसरी लहर को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। तीसरी लहर के संभावित समय को लेकर भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी देश में दूसरी लहर खत्म होने से काफी दूर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों की आर वैल्यू को लेकर चिंता जाहिर की है। केरल में कोरोना की हालत चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त में ही शुरू हो सकती है। आर वैल्यू बढ़ने के साथ कई संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन नंबर के अलावा नए केस के ट्रेंड पर नजर डालें तो वो भी वैसे ही हालत की ओर इशारा कर रहा है जैसे दूसरी लहर की शुरुआत से पहले थे। केरल में सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। सतना के चित्रकूट में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजन ने चित्रकूट मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जाम लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर जाम खुलवाया गया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ मुख्य मार्ग पर 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं मृतक के परिजन को 25,000 की आर्थिक मदद भी दी गई है। मृतक संतोष कुमार नेवराबंद गांव का रहने वाला था। उज्जैन के उन्हेल में उज्जैन जावरा हाईवे मार्ग पर इंगोरिया चौपाटी के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कार सवार देवास जिले से नीमच की ओर जा रहे थे। इस दौरान इंगोरिया चौपाटी के पास सड़क पर खड़े एक ट्रक में कार जा घुसी। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तीनों मृतक सागर के रहली क्षेत्र के रहने वाले थे और उज्जैन से महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे। मंदसौर के रहठड़ी में पुल पार करते समय 3 बाइक सवार बह गए। एक युवक को वहां मौजूद कुछ लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 व्यक्ति अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। विदिशा के पीतल मिल क्षेत्र के लोगों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने सट्टे का विरोध करते हुए सट्टे की पर्ची लिखते हुए एक वीडियो भी पुलिस को दिखाया। इस पर सिविल लाइन थाना टीआई कमलेश सोनी ने वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही। जगदलपुर की नगरनार पुलिस ने पिकअप में कटहल और नारियल के बीच गांजे की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 400 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख बताई जा रही है। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने कबाड़ की आड़ में गांजा तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों ने बाइक को मॉडिफाई कर ट्राइसिकल बनाया था, जिसके पीछे अलग से चैम्बर बनाकर उसमें गांजे की तस्करी कर रहे थे। राजिम के आसपास हाथी का उत्पात जारी है। हाथी फिलहाल छुइया के नर्सरी में मौजूद हैं और घटारानी की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं कल से फिंगेश्वर इलाके में हाथियों के घूमने की खबर मिली है। गांव के अंदर हाथियों के घुसने के बाद वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है। कोरबा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीती रात दंतैलों ने 3 मकानों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। हाथियों के फसलों को भी नुकसान पहुंचाए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पन्ना के कई गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। ताजा मामला कंचनपुरा गांव का है, जहां एक पिता को अपने बीमार बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए 4 पाई के सहारे मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ा। मामले में तहसीलदार ने जल्द ही प्रस्ताव बनाकर निर्माण कार्य कराने की बात कही है। बालोद में बीएड डीएड कोर्स की सुविधा न होने की वजह से जिले के छात्रों को दूसरे जिले का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कई बार मांग उठाई गई, लेकिन आज तक इस कोर्स की सुविधा जिले में हासिल नहीं हो पाई। जांजगीर चांपा के सक्ती एसडीएम रैना जमील ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएमओ, डॉक्टर और अन्य स्टाफ नदारत मिले, जिसके बाद एसडीएम ने अनुपस्थित डॉक्टर्स और स्टाफ को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण में अस्पताल में साफ सफाई को लेकर अव्यवस्था रही, जिसे लेकर एसडीएम ने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के नए भवन का निर्माण लंबे समय से चल रहा है। G+1 के बन रहे बस स्टैंड का निर्माण पूरा करने की एक बार फिर मियाद खत्म होने के बाद भी काम अब तक अधूरा है। बुधवार को निगम आयुक्त ने सरवटे बस स्टैंड के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया।
जबलपुर की यातायात पुलिस ने नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें 3 सवारी बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों, 4 पहिया में सीट बेल्ट न लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों की धरपकड़ भी की जाएगी। वैक्सीन की कमी के बीच कोवैक्सीन की 1 लाख डोज 20 बॉक्स में राजधानी रायपुर पहुंची। हालांकि रायपुर में टीके की कमी से वैक्सीनेशन पर विराम लगाना पड़ा। रायपुर जिले में सिर्फ 2000 डोज बची होने से केवल बिरगांव, धरसीवा सहित 14 सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटरों में सही जानकारी न मिलने की लोगों ने शिकायत भी की।